चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को अब यह निर्देश मिल गया है कि किसी भी हाल में आप कार्यालय को खाली कर दीजिए। पटना स्थित जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, उसको किसी भी हाल में खाली करने का अंतिम समय जो है वो मिल चुका है कि ये अंतिम समय है। इस समय तक आपको पार्टी कार्यालय खाली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जबरन खाली करवाया जाएगा। पशुपति पारस के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। इसके पहले वो चिराग पासवान के साथ हो चुका है। चिराग पासवान का भी दिल्ली स्थित बंगला जिस तरीके से खाली करवाया गया था, उस समय सब लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान का बंगला खाली करवाया जा रहा है। चिराग पासवान को भी लगातार कहा जा रहा था कि बंगला खाली कर दीजिए। वो बंगला किसी मंत्री के नाम पर अलॉट होता है, जैसे आपके पिता मंत्री थे तो आपके पिता को वो बंगला मिला हुआ था, लेकिन अब आपके घर में कोई मंत्री नहीं है, आपकी पार्टी में कोई मंत्री नहीं है, तो वो बंगला आपको नहीं मिलेगा। चिराग पासवान ने बंगला जब खाली नहीं किया तो चिराग पासवान को जबरन उस बंगले से निकाल दिया गया। आपने देखा किस तरीके से तस्वीरें सड़क पर बिखरी हुई नजर आ रही थी, चाहे रामविलास पासवान की तस्वीरें हों या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हों, सड़क के ऊपर बिखरी हुई नजर आ रही थी। घर के सारे सामान सड़कों पर बिखरे हुए थे। चिराग पासवान आनन फानन में सभी सामानों को उठाकर कहीं और जाकर शिफ्ट होते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं और उसके बाद फिर उनको एक बंगला मिलता है और वो उस बंगले में रहने चले जाते हैं। और अब वही चीज पशुपति पारस के साथ हो रहा है। पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद पशुपति पारस ने सोचा कि अब चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे। फिर बारी आई बिहार के उपचुनाव की। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें भी एक तरारी विधानसभा सीट पर पशुपति पारस ने दावा ठोका, तो वो भी सीट के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। और अब यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार उनके बंगले को जबरन खाली कराएगी, यानी दलबल के साथ पहुंचेगी और उस प्रदेश कार्यालय को जबरन खाली करवाया जाएगा। जिस प्रदेश कार्यालय में कभी रामविलास पासवान ने सपना देखा था, जिस प्रदेश कार्यालय में रामविलास पासवान ने एक सपना सजाया था कि जो हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है झोपड़ी, वो झोपड़ी सबको घर देगी, और रामविलास पासवान का सपना चूर चूर हो रहा है। अब ये सब पशुपति पारस क्यों सह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के जो भी बचे खुचे नेता हैं, वो पशुपति पारस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप आखिर इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, सह क्यों रहे हैं, जब आपके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है। चिराग पासवान ने निर्णय लिया 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का, और उस निर्णय के बाद चिराग पासवान ने अपने आप को मजबूत किया। एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग पासवान ने अपने आप को मजबूत किया, क्षेत्र में घूमकर अपने संगठन को मजबूत किया, और उसके बाद उसी मेहनत की वजह से 2024 में चिराग को 5 लोकसभा सीट दी गई। और अब वही सब चीज पशुपति पारस के साथ हो रहा है। पशुपति पारस को सबसे पहले लोकसभा में तोड़ा गया, लोकसभा में एक भी सीटें नहीं दी गई। फिर 2 राज्यसभा की सीटें बिहार में खाली हुई, तो उनको लगा कि इसमें से किसी एक पर हमको भेज दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पर अपने उम्मीदवार को और दूसरे पर आपको उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया। और फिर 2 एमएलसी की सीटें खाली थी, उसमें भी उनको लगा कि इस पे किसी पर हमको नहीं, हमारे भतीजे को भेज दिया जाएगा। उसमें से भी एक सीट जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया, और दूसरा सीट भी जेडीयू के पाले में ही है, हालांकि उस पर अभी उम्मीदवार नहीं उतरा है। लेकिन पशुपति पारस को लगातार झटका लगा। उसके बाद बिहार की 4 विधानसभा की सीटें खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ। वो उन सीटों में भी एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तरारी और रामगढ़। जबकि तरारी को अगर देखा जाए तो पशुपति पारस के पार्टी में रहने वाले सुनील पांडे 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर थे, और सुनील पांडे के बारे में लगातार पशुपति पारस अपने
एनडीए गठबंधन में ये दावा कर रहे थे कि ये सीट हमारे पाले में आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात खेला कर दिया और उस उम्मीदवार को अपने पाले में कर लिया। उस उम्मीदवार को ही नहीं, उनके घर के सदस्यों को भी अपने पाले में करके और उन्हीं के बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। और अब पशुपति पारस को यह कहा जा रहा है कि इस बंगले को खाली कर दीजिए, मतलब कि जो पार्टी कार्यालय है उसे आप खाली करिए और वो अब पार्टी कार्यालय किसी और को दिया जाएगा। अब वो पार्टी कार्यालय किसके पाले में जाएगा? क्या वो चिराग के पाले में जाएगा या किसके पाले में जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने सबसे पहले अपने चाचा से उनके लोकसभा को छीना, हाजीपुर लोकसभा, उसके बाद उनके मंत्रालय को छीना, खाद्य मंत्रालय, और अब उनके पार्टी कार्यालय पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी कार्यालय चिराग पासवान के पास चला जाएगा और फिर पशुपति पारस के हाथों से पार्टी भी चली जाएगी। पशुपति पारस देखते रह जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पशुपति पारस लड़ना नहीं जानते। पशुपति पारस को है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे बारे में कुछ करेगी, और उनके मन में अभी भी एक लालच है कि पशुपति पारस को कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य का राज्यपाल बना दे और उसके बाद फिर बिहार विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन अच्छा रहे, कुछ अच्छा इन्हें दिया जाए। लेकिन ऐसा अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को इतना इग्नोर नहीं करती। हालांकि जब जब चिराग पासवान का कद बढ़ता है तब पशुपति पारस को अपने पास सटाकर चिराग पासवान को यह कहा जाता है कि देख लीजिए। देखिए झारखंड में भी पशुपति पारस ने दावा ठोका था, लेकिन झारखंड में चिराग पासवान को एक सीट दी गई। पशुपति पारस को कहा गया कि आप आराम करिए, जब बिहार में आपको सीट दिया ही नहीं जा रहा तो झारखंड क्या चीज़ है। लोकसभा में भी आराम, राज्यसभा में भी आराम, विधानसभा में भी आराम, विधान परिषद में भी आराम, यानी कि अब राजनीतिक रूप से आप आराम करिए, आपका राजनीतिक विरासत अब खत्म हो चुका है। पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है और इस झटके को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इस झटके को भूल पाएंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।